TN Academy for all competitive exams. A writing on wall for success. होनी चाहिए। बंदा आपसे पूछ सकता है कि ये वर्ड लिख के दिखाओ। जब आप ही को नहीं आता तो आप सामने वाले को क्या बताओगे? जैसे आशीर्वाद, उज्जवल, प्रज्वलित, ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्तनी संबंधी में हाईलाइट होते हैं। इंग्लिश में भी ऐसे ही होते हैं। कॉमर्स, ठीक है। तो ऐसी चीजें क्या होती है, जनवरी फरवरी में ये चीज पूछी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन से ऐसे होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं। क्लियर हो गई बात? चलो जी, नाउ टाइम इज योर्स। पूछो एक दो क्वेश्चन। हाँ बेटा। सर, जब हमने लास्ट टाइम किया था तो वो सीधा बोलते थे कि जो बोल रहे हो, तो उसमें फिर तो हमारा कॉन्फिडेंस अब तो नहीं जाता, जो बताना चाहते हो बता ही नहीं पाते। हाँ, देखो अब बंदे ने बोला ना, अगर बोलता नहीं देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो एक सिंगल लाइन में नहीं सुनते, नहीं सीधा बोलते थे कि नहीं सीधा इंग्लिश में बोलो। तो अब तुम्हें पता है ना, अब तुम एटलीस्ट अपने को इतना तो प्रिपेयर करो। जरूरी नहीं है कि आने वाला जो पैनल होगा वो भी आपको ऐसा ही बोले, पर बोल सकता है। एवरीथिंग कैन बी हैपन। तो बेटा अब मान लो मैं तुम जस्ट अ सेकंड, एक बार सुनो। सीधा इंग्लिश में टीच करो। हेलो सुनो मेरी बात। अब मान लो मैं तुम्हें दो क्वेश्चन बता दूं कि ये उस इंटरव्यू में पूछे जाएंगे और वहां पर जो वो पैनल होगा उसमें से एक पर्सन मैं हूं। अगर मैं ऐसा बता दूं और मैं तुम्हें दो क्वेश्चन बता दूं, ये दो क्वेश्चन इंग्लिश में प्रिपेयर करके चले जाए तो कर सकते हो ना? आया ना? एक सिचुएशन दे रहा हूं, कर सकते हो ना? फिर मैं बताता हूं कि दो टॉपिक मैथ के, दो टॉपिक इंग्लिश के। ये तो वही बात है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये हम करके गए हैं, बट वो हमसे लिए नहीं टॉपिक, उन्होंने अपनी बुक उठाई और अपने हिसाब से बोला ये वाला टॉपिक। वहां पर तो आपकी नॉलेज काम है। नहीं, टीच तो किया, बट वो इंग्लिश की नॉलेज काम है, समझो ना। शब्दों पे मत जाओ, फीलिंग्स को समझो। नहीं है ना कि हम कॉन्फिडेंटली बता सकें। जस्ट ट्रांसफर द मीनिंग, ये मैटर। पीआरटी और टीसीटी पीसीटी, जस्ट ट्रांसफर द इमोशंस, ट्रांसफर द मीनिंग। अदरवाइज मैंडेटरी होता फॉर्म फिल करते टाइम। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? कभी भी इस चीज के नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप जो बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं, आपकी ग्रामेटिकल सिचुएशन आगे पीछे हो रही है, ये आपके मार्क्स कभी नहीं काटेंगे। ग्रामेटिकल सिचुएशन तो नहीं है सर, लेकिन जब बता ही नहीं पा रहे, कुछ भी हो रहा है सीधा इंग्लिश, वो आपका एरर है, वो आपका एरर है। इतना तो करो ना अपने आप को। मतलब सिर्फ इतना है कि आप जो चाहते हैं बताना उसको आप पास कर सके। वो नहीं कि आपने जो सेंटेंस मेकिंग की वो एज ए ग्रामेटिकल लैंग्वेज ठीक नहीं थी, वो मैटर नहीं करता। आप 5th तक के बच्चों को पढ़ाओगे, आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है, तो इतनी तो कैपेबिलिटी बनानी पड़ेगी और वो बन भी जाएगी। कैसे बनेगी? आज से ही इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देना। इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देना। वहां अगर और अच्छी बात है, मैंने करंट की बात की थी, करंट से अवेयर होना है ना, तो हिंदी का तो पढ़ोएगी, साथ ही साथ इंग्लिश का पढ़ते रहना। मूवीज देख लेना इंग्लिश के, आजकल कुछ वेब सीरीज आती हैं, सीरियल्स, हंसना मत, ये चीज आपकी इंग्लिश को गेन करते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 10 दिन में आज ऑटोग्राफ ले ले, ठीक है, क्या पता आगे लाइन में लग के ले, है ना? तो आज ऑटोग्राफ ले ले, 10 दिन के बाद अपने आप को एनालाइज करना कि आज जिस प्लेटफॉर्म पे हो एज ए इंग्लिश लेक्चर, 10 दिन के बाद आप उसी प्लेटफॉर्म पे होगे, आपका प्लेटफॉर्म इंक्रीज होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ प्लेटफॉर्म इंक्रीज होगा विद इन 10 डेज। पर जो काम बोल रहा हूँ वो करो। न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ना है, ठीक है। एक दो ना वर्ड होते हैं इंग्लिश के, वो वर्ड आप बोल देते हो ना, सामने वाला हिल जाता है। क्या हो जाता है? सामने वाला हिल जाता है कि ये बंदा ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर रहा है अपनी कन्वर्सेशन में। वाह, व्हाट अ जेन्युइन पर्सन है। वो तो मैटर कर रहा है ना बेटा, वो तो मैटर कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, उस न्यूज़पेपर में आपको कुछ वर्ड दिखेंगे, वो वर्ड विच इज रिलेट योर डेली लाइफ, उसका मीनिंग तो बड़ा इजी सा होगा।
लेकिन वो जो वर्ड होगा ना वो टेक्निकली बड़ा जबरदस्त होगा, उसकी एक्सेंट और उस वर्ड को यूज करने का तरीका। अगर आप 20 वर्ड भी अच्छे से जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं बट एक कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं, अगर आप 20 वर्ड भी उनको पढ़ लेते हो, पढ़ने से बात नहीं बनती कभी, उनको सेंटेंस में यूज करने के लिए कैपेबल हो गए, सामने वाले को हिला के रख, और वो कॉमन वर्ड जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इतना तो करना पड़ेगा, डेली आधे से 1 घंटा इंग्लिश का न्यूज़पेपर, इंग्लिश की मूवी विद सबटाइटल, उसके बाद एक आधे घंटे का सीरियल हिंदी का विद इंग्लिश के सबटाइटल। 10 दिन के बाद अपने आप इंप्रूवमेंट देख लो, ठीक है। और जब जाओ ना, जब पढ़ाने के लिए कोई टॉपिक दे, हिंदी में तो आएगा ना पढ़ाना, ये मत सोचना कि मैं पढ़ा नहीं सकता, से व्हाट यू वांट टू से, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट सामने वाले को इतना पता होना चाहिए कि उसको ये समझ में आ जाए कि बच्चा बोलना क्या चाह रहा है, कोई बीच में आपको स्टक नहीं करेगा, रोकेगा नहीं, काम तो करेगा। और भाई वो भी गलत नहीं है, अगर आप सोचो तो वो भी गलत नहीं है। आपको लोकेशन वो थोड़ी ना अलॉट करेंगे, लोकेशन तो अलॉट कोई और ही करेगा, और आपकी अलॉटमेंट आ गई इस जगह पर कि वहां पर बेसिकली चलती इंग्लिश है, फिर क्या करोगे तुम लोग? फिर तो तुम्हारा फॉल्ट है। तमिलनाडु में चले जाओ, मोस्टली इंग्लिश चलती है, क्या करोगे? इतना तो कर लो, ये तो करना पड़ेगा। 10 दिन में इतना कर सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ। नहीं बोल पाए तो मेरे को आगे बता देना, यहाँ फोन नंबर मिलेगा, ठीक है। उनको कंप्लेंट करना, सर ने ऐसा बोला था, हमने ऐसे ऐसे किया, स्टिल हम ऐसे थे। मेरा नाम दीपक डाल, क्लियर हो गई बात? और बेटा सर मुझे उन्होंने कहा था कि ठीक है अब इंटरव्यू तो हो गया, अब जाके आप कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेना इंग्लिश के लिए, फिर भी इंटरव्यू के मार्क्स नहीं दिए इंग्लिश की वजह से। तुम्हें क्या पता इंग्लिश की वजह से नहीं दी? आर यू श्योर कि इंग्लिश की वजह से नहीं दी? सर मेरे से उन्होंने सीसी के बारे में पूछा था, ये एसएफ के बारे में पूछा था, ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में पूछा था, और एक टॉपिक दिया था। आपके मार्क्स कितने थे? 60 नहीं एकेडमिकली 117 थे। और इंटरव्यू कहाँ था? मुंबई। हाँ। मतलब ये देखो, अब ये फॉल्ट उनका भी नहीं था, ये फॉल्ट आपका भी नहीं था। रिटर्न में तो अपने खुदे मार्क्स गेन किए। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, कुछ चीजें हमारी डेस्टिनी पे भी चलती। वहाँ का जो पैनल था ना, वहाँ का पैनल बड़ा स्ट्रिक्ट पैनल था। सर 100 पर कट ऑफ गई थी और 170 मार्क्स कम नहीं होते। मुझे भी पता बेटा, सब ऐसे बोलते थे। जयपुर का जो पैनल था ना वो बड़ा लूज पैनल था। उनके को 50 अबव थे सब। अब कल ही DSSS का रिजल्ट आया है, खाम खा के बच्चों के 30 नंबर बढ़ा दिए। अब किस्मत है ना, किसी किसी के काट लिए गए और किसी किसी के बढ़ा दिए। That is not Christmas, sir. That is normalization, sir. बेटा नॉर्मलाइजेशन, all I know about it, नॉर्मलाइजेशन। क्या आप नॉर्मलाइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिसके 30 मार्क्स बढ़े, उसी पेपर के अंदर, उसी डेट के अंदर एक दूसरा बंदा है, उसके मार्क्स भी अच्छे थे, उसके कुछ कटे, और जो बढ़े उतने नहीं बढ़े। नॉर्मलाइजेशन को आज तक कोई भी बोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और आप इसको कहीं RTI फाइल नहीं कर सकते। तो बोलने का टेक्निकल वर्ड नॉर्मलाइजेशन है, बट इस भी आपके क्या ये तो बताओ। तो यहाँ तो किस्मत, अब किस्मत ये नहीं है जयपुर और मुंबई, बट आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू बी प्रिपेयर। आपकी गलती नहीं है, आपके पास दोबारा चांस आया ना। सर सिचुएशन तो अभी हुई है, इंग्लिश तो अभी हुई। अब मैंने कुछ नया बताया, क्या बताया? ये बात पहले किसी ने बताई, जानते थे? उन्होंने बताया सर, उन्होंने बताया। मैं वोट किसका? सर टेस्ट इंटरव्यू कहाँ लेके गई अब की बार? हाँ बेटा, वही सिचुएशन अब सर, पिछली बार सब ऐसे बोलते थे। तो बेटा फॉल्ट तो तुम्हारा है।
आफ्टर दैट सामने वालों ने तुम्हें हाईलाइट करके दिया कि बेटा कोई सेंटर ज्वाइन कर लेना, आपने किया? सर नहीं जाने देते हम घर वाले। अब तो कर लो जो मैंने बता दिया, वो काम तो घर वाले करने देंगे। 10 दिन का कर लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। अगर मैं अब ये जो नहीं मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं ये ना बोलता तो तुम नहीं करते, मैं गारंटी देता हूँ बेटा, करके देखना। सर नहीं हो सकता मैं बोल रहा हूँ बेटा, सिचुएशन नहीं होती ना, मेरा यही काम है, ठीक है? सेमिनार अटेंड करने का काम है, लोगों को रिफॉर्म करने का ही काम है। बेसिकली आई एम अ साइकियाट्रिस्ट बाय माय प्रोफेशन, ठीक है? अच्छे लोगों की बदली एक बार करके तो देख लो। हमारी जो लाइफ है ना, एक बात बता रहा हूँ, सुनना और इसको अपने अंदर बेशक देखना भी, अटैच करके देखना क्या ऐसा है। हमारी लाइफ में रोड़े ज्यादा है, ठीक है, और कश्तियां कम। ये किसी एक की बात नहीं हो रही, ये सबकी बात हो। वही बंदा तो कश्ती चलाना सीखेगा ना जो जितने भी कंकड़ है, पत्थर है, उनसे आगे कश्ती को लेके जाएगा। जब पानी आएगा तभी तो कश्ती चलेगी। ये जितने भी बोलने वाले हैं ना, ये सारे कंकड़ पत्थर होते हैं हमारी लाइफ के, ये हर किसी को मिलेंगे। तो ये नहीं कि तुम्हारा है, मेरे तो ऐसे, मेरे माँ बाप तो ऐसे, मेरे घर वाले ऐसे, मेरे ससुराल वाले ऐसे, ये सबके होते हैं। किसी को कहीं पर रिबेट मिलती है, किसी को कहीं पर रिबेट मिलती है, होता सबके साथ है, ठीक है? करना तुम्हें है, कोई दूसरा आके करके नहीं देके जाएगा। मैंने तुम्हें बेस दिया है, तुम प्रिपेयर नहीं करोगे, कहां से कर लोगे? मैं तुम्हें कुछ लिखवा भी दूं, अदर टीचर भी लिखवा देंगे, रट लेना, सामने वाले एक बार देखते ही बता देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लैंग्वेज वो हो गई नहीं, तुम्हारी जो आम आंसरिंग है ना, जो अब तुम कर रहे हो, वो आंसरिंग होगी नहीं। सामने वाले को एकदम से पता चल जाएगा कि किसी का लिखा हुआ है, बंदा रटा हुआ है, वो नंबर थोड़ी ना दे। सर इसका एक सोल्यूशन और भी तो हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्यादा करवा दें सर, क्योंकि सभी को एजुकेशन है, सभी को इकोनॉमिक्स वर्ड नहीं है, तो प्रैक्टिकल ज्यादा करवा दें। मैंने बोला ना एक बात, यही पे एनवायरनमेंट क्रिएट करा है सर सभी को। TN Academy for all competitive exams, a writing on wall for success.